नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गोलू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बेरुनी, इतिसंग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। यदि आप अभी तक लेखक और उनकी रचनाओं पर वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। चौथा सवाल है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हरिसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा सवाल है दोस्तों, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन है हेनसोंग, फहियान, इतिसंग, वान हेन तसे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फहियान। ऑप्शन के जगह पर मैं विकल्प संख्या भी बोलूं तो आप घबराइएगा मत। अगला सवाल है दोस्तों, छठा नंबर सवाल है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है मौर्य काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल, यानी कि विकल्प संख्या वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या अ, यानी कि संस्कृत। आठवां सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ऑप्शन है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो आपको बताते चलें कि दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। इस बात को याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म से, यानी श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, अशोक किस वंश का शासक था। ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश, यानी कि विकल्प संख्या ब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की। ऑप्शन है अमीर खुसरो, अल्बेरुनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल, यानी कि विकल्प संख्या द आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1509, 1526, 1556, 1761। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1526, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। 13 नंबर सवाल है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी कि विकल्प संख्या दो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ऑप्शन है मोरक्को, मिस्र, तुर्की, ईरान। तो इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, मोरक्को देश का रहने वाला था, यानी कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। 15 नंबर सवाल है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ऑप्शन है वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय, यानी कि विकल्प संख्या ब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, गोपुरम का संबंध है। ऑप्शन है गाय से, नगर से, व्यवहार से, मंदिर से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मंदिर से। 17 नंबर सवाल है, वीर शैव या
लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक, वासवन्ना, कराईकल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वासवन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अजमेर। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि शाहजहां जो था स्थापत्य कला का विकास शाहजहां के समय में हुआ था। इस चीज़ को आप फिर से याद रख लीजिए। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर अभी देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद 20 नंबर सवाल है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ब यानी मोहम्मद बिन तुगलक। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, यानी शुरू किस वर्ष किया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन? ऑप्शन है 1920, 1922, 1930, 1942। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1857, 1857, 1875, 1885, 1905। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1885, 28 दिसंबर। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, 28 दिसंबर में हुआ था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसके संस्थापक थे ए.ओ. हुम। 23 नंबर सवाल है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1905, 1906, 1911, 1914। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1905, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, इंडियन नेशन आर्मी का गठन किसने किया? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। 25 नंबर सवाल है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 और 1957। इधर लिख देते हैं 1957। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।